Hello students, as we know chapter 3 which is basic HTML elements has started and is still going on. In previous video we have already discussed about HTML, tags, attributes, structure of HTML and so on. So in this video I am going to explain further topics of this chapter. So let's start. And the topic is some basic tags and their attributes. HTML tag. HTML tag is the container tag. It is the first tag we type while preparing a web page. I am going to repeat this again. HTML tag is a container tag, which means HTML tag needs to be closed every time when you use it. आप जितनी बार भी HTML जब भी कोडिंग करते हो वेब पेज पे यूज करते हो HTML टैग, तो आपको इसको क्लोज करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये कंटेनर टैग है. It is the first tag we type while preparing a web page. It informs the web browser that the document is a web page and is created using HTML coding. ये आपके वेब पेज आप क्रिएट करते हो, उसकी जब कोडिंग करते हो तो ये ये पहला टैग होता है, फर्स्ट टैग होता है जो आप यूज करते हो अपने कोडिंग में. ये ब्राउज़र को, आपके वेब ब्राउज़र को इन्फॉर्म करता है कि आप जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो वो वेब पेज क्रिएट कर रहे हो. वेब पेज की जो कोडिंग है आपकी, ये वेब पेज के लिए है. द इंटायर कोडिंग ऑफ ए वेब पेज इज डन बिटवीन opening and closing HTML tag. It is the main tag of HTML document. और HTML कोडिंग, HTML वेब पेज क्रिएट करने के लिए आप जितनी भी कोडिंग करते हो वो सारी कोडिंग आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग HTML टैग के बीच में होती है. आप HTML टैग ओपन करते हो, फिर बाकी सारी कोडिंग करते हो, और आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द कोडिंग, सारी कोडिंग कंप्लीट करने के बाद आप फिर HTML टैग को क्लोज करते हो. सो इट इज़ द मेन टैग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, और यू कैन से कोडिंग इज द मेन coding. The closing HTML tag signals end of the coding. It is the main tag of HTML document. आपका जो closing HTML tag है वो ये शो करता है कि आपकी जो वेब पेज के लिए जो कोडिंग कर रहे हो आप, वो कोडिंग अब कंप्लीट हो चुकी है. यहाँ पे आपकी कोडिंग खत्म होती है, सो आप क्लोजिंग HTML टैग यूज कर लेते हो. लैंग्वेज इज द एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग. लैंग्वेज स्पेसिफाइज द लैंग्वेज यूज इन द HTML कोड. लैंग्वेज क्या है? एट्रीब्यूट है HTML टैग का, जो ये स्पेसिफाई करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो अपनी कोडिंग के लिए. यूजुअली द वेब पेजेस आर रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज. हाउएवर अदर लैंग्वेज आर आल्सो यूज टू डिजाइन वेब पेज. जनरली आप वेब पेज आप देखते हैं क्या हो, सारे इंग्लिश लैंग्वेज में ही यूज होते हैं, क्रिएट किए होते हैं, कोडिंग होती है सारी की. लेकिन आप चाहो तो आप दूसरे लैंग्वेजेस में भी आप अपने वेब पेज को ड्रॉ कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो. हियर इज द सिंटैक्स ऑफ HTML टैग इन विथ यूजिंग लैंग्वेज एट्रीब्यूट, लेस देन साइन, HTML नेम ऑफ टैग, HTML टैग, देन नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स. आपको टैग और एट्रीब्यूट के बीच में स्पेस देना होगा, एंड देन इक्वल टू साइन, एंड देन नेम ऑफ लैंग्वेज. आपको जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हो वो लैंग्वेज का स्टार्टिंग का 2 लेटर आपको यूज करना, एंड देन क्लोज द टैग, ओपनिंग टैग. कोडिंग, सारा कोडिंग आप लिखोगे एंड देन क्लोज द HTML टैग. सो दिस इज द अबाउट HTML टैग. नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज हेड टैग. हेड टैग इज ए कंटेनर टैग विच मीन्स दिस टैग नीड्स टू बी क्लोज ऑल्सो. आपको इस टैग को भी क्लोज करना होगा. ये भी एक कंटेनर टैग है तो आपको इसको भी क्लोज करना है. विच It includes all the information about the HTML document, such as title of web page, document description, scripts, style used in HTML document. हेड टैग में आपके वेब पेज के जो सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, लाइक उसका टाइटल, वेब पेज का टाइटल क्या है, उस डॉक्यूमेंट का जो डिस्क्रिप्शन होता है, वो स्क्रिप्ट, स्टाइल, जो कुछ भी आप डिफाइन करना चाहते हो डॉक्यूमेंट के बारे में. नॉट आप डॉक्यूमेंट को किस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हो वो नहीं, बस आप डॉक्यूमेंट को को जो डिफाइन करना है कि आपका जो वेब पेज जो किस लिए है, उसके अबाउट वेब पेज, फिर टाइटल, जो कुछ भी है वो आप हेड टैग के हेल्प से आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो, शो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हेड टैग. Here you can see syntax of head tag, opening head tag, then information related to web page, जो भी वेब पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना है वो टाइप करना है, एंड देन क्लोज द हेड टैग. आपको क्लोज करना है. Now come to the next topic which is title tag. Title tag is a container tag. It is also a container tag as same as head tag or HTML tag. Title tag is also a container tag which needs to be closed. इसे भी आपको क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी. This tag is used to assign the title of a web page. This tag lies between the opening and closing head tags.
टाइटल टैग का काम क्या है, ये आपके वेब पेज का जो टाइटल होता है उसे असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और टाइटल टैग आपके ओपनिंग हेड टैग और क्लोजिंग हेड टैग के बीच में यूज किया जाता है। हेड टैग ओपन करेंगे, देन टाइटल टैग आप यूज करोगे, एंड आफ्टर यूजिंग टाइटल टैग फिर आप हेड टैग क्लोज कर दोगे। वेन एवर यू व्यू ए वेब पेज, द टेक्स्ट बिटवीन opening title and title closing title tag appears on the title bar of the web browser। तो होता है क्या, जो टाइटल टैग आप यूज करते हो, तो ओपनिंग टाइटल टैग और क्लोजिंग टाइटल टैग के बीच में जो भी कंटेंट आप लिखते हो, जो भी नेम आप लिखते हो, वो कंटेंट आपके वेब पेज के टाइटल बार में एज ए नेम, टाइटल नेम शो होता है। जो भी कंटेंट, जो भी डाटा, जो भी टेक्स्ट आप ओपनिंग टाइटल टैग और क्लोजिंग टाइटल टैग के बीच में लिखते हो, वो नेम आपके वेब पेज, जब आप वेब पेज क्रिएट करते हो तो उस वेब पेज का टाइटल बार पे एज ए नेम वो डिस्प्ले होता है। हियर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ टाइटल टैग, opening title tag, then name of the web page, and then closing title tag. So now come to the next, which is body tag. So body tag is also a container tag, which means it needs to be closed also. So it defines the document body and it is the largest part of the HTML document. आपका body tag क्या है, ये आपके डॉक्यूमेंट के बॉडी को डिफाइन करता है। आपका जो वेब पेज होगा वो उस वेब पेज कैसा दिखना चाहिए, किस तरह का दिखना चाहिए, उसमें क्या क्या कुछ होना चाहिए, डाटा, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, क्या कुछ होना चाहिए, सारा कुछ बॉडी टैग डिफाइन करता है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट का लार्जेस्ट पार्ट होता है क्योंकि सारी कोडिंग आपके बॉडी टैग के अंदर ही होती है। इट प्लेस जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग हेड टैग। जैसे ही आप हेड टैग क्लोज करते हो उसके जस्ट आफ्टर आपका बॉडी टैग स्टार्ट होता है। This tag includes all the tags, attributes, tag, text, images, etc. that is to be displayed on the web page. बॉडी टैग के अंदर वो सारे टैग्स, एट्रीब्यूट, टेक्स्ट, इमेजेस, वो सारा कुछ आप कंसिस्ट होते हैं जो आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हो। So here is the attributes of body tag: BG color, background, text, link, a link, v link, top margin, and left margin are the attributes of body tag. So let's discuss all these attributes one by one. And the first one is BG color. BG color means background color. So by using BG color attribute, we can change background color of the web page, which means you can change background color of your web page with the help of BG कलर एट्रीब्यूट। आप BG कलर एट्रीब्यूट यूज करके आप जो अपने वेब पेज क्रिएट कर रहे हो उस वेब पेज की आप कलर को चेंज कर सकते हैं। हियर यू कैन सी सिंटैक्स ऑफ BG कलर एट्रीब्यूट। ऑल द एट्रीब्यूट, वन मोर थिंग, ऑल द एट्रीब्यूट्स रिसाइड इन ओपनिंग टैग। जितनी भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे ओपनिंग टैग में यूज होते हैं। लाइक आपके ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, BG कलर, बैकग्राउंड, ये सारे एट्रीब्यूट्स बॉडी टैग के हैं तो ये ओपनिंग बॉडी टैग में यूज होंगे। तो हियर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ BG कलर, ओपनिंग बॉडी टैग स्टार्ट एंड देन स्पेस BG कलर इक्वल टू एंड देन कलर नेम। आपको क्या करना है, कलर नेम जो वट एवर कलर यू वांट टू पुट ऑन योर वेब पेज, जो भी कलर आप अपने वेब पेज पे चाहते हो वो कलर का नाम आपको देना है एंड देन क्लोज दैट ओपनिंग टैग। बॉडी टैग के अंदर आप BG कलर यूज कर रहे हो, एक स्पेस देते हैं, देन इक्वल टू एंड देन कलर नेम। ऑल द वैल्यू शुड बी इन डबल कोट। आपको डबल कोट के अंदर आपके सारे वैल्यू होने चाहिए, जो भी कलर नेम आप पुट करते हो वो सारे डबल कोट के अंदर होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैकग्राउंड। Background is the other attribute of body tag. This attribute of body tag sets an image as the background of the web page. With the help of background attribute, आप अपने वेब पेज पे इमेज पिक्चर सेट कर सकते हो एज ए बैकग्राउंड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको BG कलर की हेल्प से आप क्या कर रहे थे, वेब पेज की कलर चेंज कर रहे थे। आप अपने जो भी वेब पेज का जो भी कलर था आप उसको चेंज कर सकते थे। सो सेम एज विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, आप अपने बैकग्राउंड में, वेब पेज के बैकग्राउंड में एक पिक्चर, एक ग्राफ, इमेज को आप सेट कर सकते हो। Here you can say syntax of the background attribute: body tag, lower sign, then body tag name, body tag, and then space के बाद background आप attribute name यूज करोगे, then equal to and then value. तो here you can see body background equal to URL of an image, which means location of an image. आप जो भी इमेज आप चाहते हो अपने वेब पेज में शो हो, उस वेब पेज का लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन आपको शो करना होगा विथ एक्सटेंशन नेम। अगर मान लो आपका जो फाइल नेम है, किसी भी ऐसे आप एग्जांपल में आप देख सकते हो, बॉडी टैग बैकग्राउंड इक्वल टू lotus.jpg। आप जिस मान लो कोई ऐसा पिक्चर है जो कि डेस्कटॉप पे है,
किसी ड्राइव में नहीं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव किसी ड्राइव में नहीं है, वो डायरेक्ट डेस्कटॉप पे है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, सिर्फ आपको बस नेम यूज करना है, URL ऑफ एन इमेज नहीं यूज कर, पूरा URL आपको यूज नहीं करना, लोकेशन आपको यूज नहीं करना, क्योंकि वो डेस्कटॉप पे है तो डायरेक्ट आप उसकी एंट्री हो सकती है। तो जस्ट आपको क्या करना है, उस फाइल का नेम यूज करना है विथ एक्सटेंशन के साथ। हियर यू कैन सी lotus.jpg, आप एक्सटेंशन के साथ आप यूज करोगे और ये आपका जो भी पिक्चर है वो एज ए वेब बैकग्राउंड आपके वेब पेज में सेट हो जाएगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज text attribute. This attribute specifies the color of the text in a document or you can say web page. ये आपके वेब पेज में जो भी कंटेंट लिखे होते हैं, जो भी डाटा आप एंट्री करते हो, जो भी कंटेंट होते हैं, उस टेक्स्ट का कलर डिफाइन आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट की हेल्प से आप कर सकते हो। हेयर यू कैन से सिंटेक्स ऑफ टेक्स्ट एट्रीब्यूट, बॉडी टैग, ओपनिंग बॉडी टैग, स्टार्टेड, देन स्पेस, टेक्स्ट एट्रीब्यूट इक्वल टू एंड देन कलर नेम। जो भी कलर आप चाहते हो अपने टेक्स्ट के लिए वो कलर नेम आप यूज़ कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज लिंक। As you know, the hyperlink are the highlighted text segment or images that contain to other web page that connect to other web page on the web. By default, a link or hyperlink appears in blue color. However, you can change the default color of a link by using the link attribute. हाइपरलिंक आप जानते ही हो, हाइपरलिंक का क्या काम होता है। हाइपरलिंक इज यूज टू कनेक्ट टू अनदर वेब पेज यूज करते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप जब कभी वेब पेज ओपन करते हो, किसी भी नेट एक्सेस करते हो, तो वहाँ पे जब आप हाइपरलिंक देखते हो तो वो आप देखते हो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है। तो इफ़ यू वांट टू चेंज दैट कलर, इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ लिंक, हाइपरलिंक, सो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ लिंक एट्रीब्यूट। आप लिंक एट्रीब्यूट के हेल्प से आप जो भी हाइपरलिंक है उसके बाय डिफ़ॉल्ट कलर, जो डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लू, उसको चेंज करके जो भी कलर आप चाहते हो वो यूज कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज ए लिंक विच मीन्स एक्टिव लिंक। दिस एट्रीब्यूट शेयर्स द कलर ऑफ टेक्स्ट ऑफ ए लिंक व्हेन द लिंक इज क्लिक्ड बाय द यूजर। एक्टिव लिंक मीन्स आप वो लिंक जिसको आप रिसेंटली एक्सेस कर रहे हो, एक्टिव हो आप उस लिंक में। फॉर एग्जाम्पल, आप थोड़ी देर के लिए आप कुछ वर्ड आप सर्च करते हो गूगल पे, और जैसे ही आप सर्च करके इंटर प्रेस करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे, एक वेब पेज बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट आपको आते हैं, बहुत सारे हाइपर टेक्स्ट आते हैं जिसको आप जा एक्सेस कर सकते हो अपने सर्च को देखने के लिए कि जो भी कुछ भी आप सर्च कर रहे हो। तो जैसे आप किसी टेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो फर्दर सर्चिंग के लिए, तो क्लिक करते हो और आप उस पेज पे रहते हो और थोड़ा देर के लिए आप रिटर्न होकर देखोगे तो उसका कलर, एक्टिव लिंक अगर कलर सेट होता है, अगर किया गया होगा तो वहाँ चेंज होता है। एक्टिव लिंक मतलब उस कलर को रिसेंटली आप यूज कर रहे हो, उस लिंक पे आप एक्टिव हो। तो विद द हेल्प ऑफ ए लिंक, एक्टिव लिंक एट्रीब्यूट, यू कैन चेंज द कलर ऑफ एक्टिव लिंक। मतलब जैसे ही आप उस लिंक पे एक्सेस कर लिए, उस रिसेंटली उसको एक्सेस कर रहे हो, तो वो ब्लू लिंक, जो पहले लिंक का जो कलर था ब्लू, वो कलर चेंज होकर जो कलर आप चाह रहे हो एक्टिव लिंक का, मतलब पता चल सके कि हाँ ये लिंक अभी एक्सेस हो रहा है, तो वो कलर आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्टिव लिंक, a link attribute. Now the next attribute is vlink, visited link. Vlink attribute. This attribute shares the color of visited link on the web page. With the help of vlink attribute, you can change the color of visited link, which means ऑलरेडी विजिटेड लिंक, जिस लिंक को आप विजिट कर चुके हो, अभी नहीं कर, रिसेंटली नहीं कर रहे, आप कर चुके होते हो, तो वैसे लिंक को भी का भी कलर आप सेट कर सकते हो कि जैसे आप किसी लिंक को ओपन किए, उसको एक्सेस कर लिए, तो बाद में कभी अगर आप उस पेज को ओपन करते हो, उस वेब पेज को, तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये लिंक विजिट कर चुके हो आप, इसमें इसको आप एक्सेस कर चुके, इसको आप देख चुके हो, तो आप विजिटेड लिंक की भी कलर चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ vlink एट्रीब्यूट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट which is left margin and top margin. So as we know margin is the blank space between text and edge of the document or you can say web page. जैसा आप जानते हो कि मार्जिन क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है या फिर वेब पेज ले लो, तो उस टेक्स्ट और एज, वेब पेज डॉक्यूमेंट का जो एज होता है और उस टेक्स्ट का के बीच का जो स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस, वो मार्जिन कहलाता है। सो विद द हेल्प ऑफ top margin and left margin, you can also set the margin space on your web page. So first one is left margin. Left margin attribute specifies the left margin of the HTML document.
लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट क्या करता है, ये आपके HTML डॉक्यूमेंट में लेफ्ट मार्जिन स्पेसिफाई करता है. इट एक्सेप्ट वैल्यू इन पिक्सल विच मेक्स द बॉडी टेक्स्ट अपीयर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड पिक्सल अवे फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द वेब पेज. तो लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट क्या करता है, आपके वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेज में लेफ्ट मार्जिन स्पेसिफाई करता है, लेफ्ट मार्जिन आपको डिस्प्ले करता है, जिसमें क्या होता है, ये पिक्सल में वैल्यू एक्सेप्ट करता है. तो जितनी पिक्सल आप सेट करोगे, उसमें यूज करोगे, वो पिक्सल उतनी पिक्सल के अकॉर्डिंगली वो आपके वेब पेज का एज से और टेक्स्ट के बीच में उतना का स्पेस छोड़ देता है, जो कि लेफ्ट मार्जिन होता है. हियर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ लेफ्ट मार्जिन, बॉडी लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू वैल्यू विच इज एक्सेप्टेड इन पिक्सल. आप पिक्सल में वैल्यू, लेफ्ट मार्जिन पिक्सल में वैल्यू एक्सेप्ट करता है, तो आप वैल्यू में नंबर 70, 80, 10 पिक्सल में आप यूज करोगे. एंड द नेक्स्ट वन इज टॉप मार्जिन. दिस एट्रीब्यूट सेज द टॉप मार्जिन ऑफ वेब पेज. टॉप मार्जिन की हेल्प से आप वेब पेज में टॉप मार्जिन सेट कर सकते हो, मतलब कि आपके टेक्स्ट और वेब पेज का जो टॉप एज है उसके बीच में कुछ स्पेस आप छोड़ सकते हो. इट एक्सेप्ट वैल्यू in pixels which makes the body text appear according to the number of specified pixel away from the top edge of the web page. ये इसमें ये भी क्या, टॉप मार्जिन भी आपका जो वैल्यू है वो पिक्सल्स में एक्सेप्ट करता है, और अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू पिक्सल, ये टॉप एज, वेब पेज का जो टॉप एज है उस उनके और टेक्स्ट के बीच में उतने पिक्सल की स्पेस वो छोड़ता है. हियर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ टॉप मार्जिन, बॉडी top margin is equal to and value could be accepted as in pixel. so आप पिक्सल में वैल्यू एक्सेप्ट किया जाएगा. आप इस तरह से 60-70 पिक्सल जो भी आप यूज करोगे वो पिक्सल में आपके बॉडी को, वो मार्जिन को वो एक्सेप्ट करेगा या डिस्प्ले करेगा वेब पेज पे. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. फर्दर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.